प्रभु के पवित्र और जीवित नाम में सबको जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर से सुबह के समय में हमें अपने चरणों में आने का सौभाग्य दिया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिस परमेश्वर ने हमें एक और दिन हमारे जीवन में दिया है। हम उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिस परमेश्वर ने हमें अब तक अपने हाथों में लेकर संभाला है। आइए आज के वचन मनन के लिए हम प्रभु के वचन में से एक वचन पढ़ेंगे। लूका 14 का 11 वचन। इस वचन में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हम इस वचन में देखते हैं कि प्रभु का वचन हमें स्पष्ट रूप में बता रहा है कि इस संसार में जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को अधीन करते हुए नरम मन के साथ छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। इसीलिए हमने संसार में रहते हुए अपने आप को ऊंचा नहीं करना, हमने किसी भी बात का घमंड नहीं करना। हमने अपने आप को छोटा और अपने जीवन में उस महान प्रभु को ऊंचा करना है, और प्रभु इसका हमें प्रतिफल देगा। हमने एक दूसरे के अधीन रहते हुए अपने आप को एक दूसरे से छोटा बनाना है। छोटा बनाने का मतलब हमने एक दूसरे के अधीन रहना है। हमने अपने सब घमंड को छोड़ते हुए और ना ही अपने आप को बड़ा बनाते हुए इस संसार में चलना है। हम इस संसार में बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं जिनको अपने धन दौलत का, अपनी खूबसूरती का, अपने घर का, अपनी शिक्षा का आदि और भी बहुत से घमंड है, जो आजकल कई लोग अपने जीवन में लेकर चलते हैं। ऐसे लोग अपने आप को छोटा नहीं बनाते। प्रभु ने हमें जितना दिया है हमने उसी में ही उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करना है। परमेश्वर अपने लोगों को किसी भी बात की घटी नहीं होने देता। वह अपने लोगों की हर एक ज़रूरतें स्वर्ग में से पूरा करता है। इस संसार में हर एक कोई एक दूसरे से बड़ा बनना चाहता है, लेकिन वह प्रभु के सामने एक दिन छोटा बन जाएगा। हमने इस संसार में अगर छोटा बनकर चलना है तो अपने जीवन को बदलना पड़ेगा। अपने जीवन में हर एक बुराई को दूर करना पड़ेगा। अपनी सब मन की मलिनता को भी दूर करना होगा। हमने इस महान परमेश्वर के सामने नरम बनकर, अधीन बनकर अपने आप को छोटा करना है, क्योंकि हम इस संसार में छोटे बनेंगे तो हम स्वर्ग में एक दिन बड़े किए जाएंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है। हमने इस वचन के अनुसार अपने जीवन को बनाना है। हमने इस संसार को देखकर नहीं चलना, बल्कि हमने इस वचन को देखकर, इस वचन को अपने जीवन में पूरा करते हुए इस संसार में चलना है। तो प्रभु हमें अपनी बहुताई से आशीष भी देगा। हम सब उस महान परमेश्वर के विश्वास करने वाले लोग हैं। उस महान परमेश्वर ने भी अपने आप को छोटा किया है। वह महान परमेश्वर भी मनुष्य का रूप धारण कर कर इस पृथ्वी पर आए हैं, ताकि हर एक जन अपने पापों से उद्धार पा सके। हमने प्रभु यीशु मसीह को देखते हुए इस संसार में चलना है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बड़ा नहीं किया, हमने भी अपने आप को बड़ा नहीं करना। हमने सब घमंड को तोड़ते हुए, सारे स्वार्थ को तोड़ते हुए, सारे लालच को छोड़ते हुए अपने आप को एक दूसरे के अधीन करना है। अपने आप को प्रभु के अधीन करना है, तो ही हम स्वर्ग में एक दिन बड़े किए जाएंगे, क्योंकि इसका प्रतिफल हमें परमेश्वर जरूर देगा। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। हम प्रार्थना करते हैं।
महान सर्वशक्तिमान पिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने सुबह के समय में हमें अपने चरणों में आने का सौभाग्य दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के शुभ संदेश के लिए आपने एक सुंदर वचन हमें खोल कर दिया कि हर एक जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और हर कोई जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। प्रभु, इसलिए हमें संसार में आपके वचन के अनुसार एक छोटा बनकर चलने के लिए कृपा दो। हम अपने सारे घमंड को तोड़ते हुए, अपने आप को ऊंचा ना करते हुए इस संसार में चल सके। आपकी कृपा हम सब पर बनी रहे। प्रभु, आज का वचन एक एक के लिए आशीष का कारण बन जाए। जितने भी तेरे जन तेरा पवित्र वचन सुने, उनके हृदय में वचन कार्य करने पाए। प्रभु, हम सबकी प्रार्थनाओं को सुन लो, क्योंकि आप ही हमारी प्रार्थना को उत्तर देने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मारानाथा।